तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से भारत की विशेषताएं और कौन कौन सी उपलब्धि ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज भी कुछ नए विषय के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, तो चलिए फिर आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था अंतरिक्ष के लिए काम कैसे करती है और इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके जनक कौन थे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तब देश के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, गरीबी, बेरोजगारी और कई तरह की चुनौतियाँ थी। ऐसे समय में बहुत कम लोगों को लगता था कि भारत अंतरिक्ष दुनिया में कदम रख सकता है। लेकिन उस दौर में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यह सपना देखा कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने यह समझा कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग केवल अंतरिक्ष खोज करने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन को सुधारने के लिए होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर हम अंतरिक्ष तकनीक से गांव, किसानों और आम आदमी की मदद नहीं कर सकते तो कार्यक्रम बेकार होगा। यही सोच आगे चलकर हमारी नींव बनी। सन 1962 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना की गई। इसके जरिए भारत में अंतरिक्ष से जुड़े पहले प्रयोग शुरू हुए। फिर 1969 में इस समिति को और मजबूत करके इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। इसरो का जन्म उसी साल हुआ जिस साल अमेरिका ने अपना चांद पर जाने वाला मिशन अपोलो 11 लॉन्च किया था। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उस समय केरल के थुम्बा गांव में एक छोटा सा चर्च इसरो का पहला ऑफिस बना। रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी से लाए जाते थे और वही असेंबल करके छोड़ जाते थे। यह सुनकर आज विश्वास करना मुश्किल है कि देश जिसने रॉकेट को बैलगाड़ी में ढोया था आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। 1963 में भारत का पहला रॉकेट अमेरिका मदद से थुम्बा से छोड़ा गया था। इसके बाद धीरे धीरे भारत ने अपने उपग्रह बनाना शुरू किया। साल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि अब दुनिया ने माना कि भारत भी अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा चुका है। इसके बाद इसरो ने लगातार प्रगति की और 1980 में भारत ने खुद के बनाए रॉकेट SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह दिन भारत के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि अब भारत अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश बन चुका था। 1890 के दशक में इसरो ने इनसैट और IRS जैसे उपग्रह सिस्टम बनाए, जिनसे मौसम की जानकारी, टीवी, रेडियो और खेती, आपदा प्रबंधन जैसे काम आसान हुए। धीरे धीरे यह तकनीक आम आदमी तक पहुंचने लगी और डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना सच होता नजर आने लगा। 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन भेजा। इस मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की और पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद 2013 में भारत ने इतिहास रच दिया जब इसरो ने मंगल यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। सबसे खास बात यह थी कि भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इस मिशन की लागत भी बहुत कम थी, जिससे पूरी दुनिया ने भारत की तकनीक की तारीफ की। 2017 इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यही दुनिया का पहला मिशन था जिसने इस कठिन इलाके में लैंड किया। इससे भारत ने साबित कर दिया कि वह अंतरिक्ष दुनिया में अब भी किसी बड़ी शक्ति से पीछे नहीं है। आज इसरो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है। कई देश अपने उपग्रह भारत के भरोसे अंतरिक्ष में भेजता है, क्योंकि इसरो कम खर्चे में सबसे भरोसेमंद और सफल मिशन करता है। इसरो के कारण भारत ने मौसम पूर्वानुमान, टीवी प्रसारण, मोबाइल नेटवर्क,
इंटरनेट, खेती, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रगति की है। इसरो की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने सीमित संसाधनों में भी दुनिया को दिखा दिया कि इच्छा शक्ति और लगन से कोई भी देश किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बैलगाड़ी और साइकिल से शुरू हुई यह यात्रा आज चांद और मंगल तक पहुंच गई है और आगे गगनयान जैसे मिशन भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, कैसा था आज का ये वीडियो? था ना मज़ेदार? मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको इसरो के बारे में जानकारी मिली होगी। तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।